डिड यू नो हर मिनट दुनिया में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स का डेटा जनरेट होता है। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है एक गोल्ड माइन जो आपके करियर को बदल सकता है। ये रोहन, इसने जैसे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इसके पास लाखों का कर्ज था। इसने जस्ट 3 महीने में बिना कोई ऑनलाइन बूट कैंप लिए, बिना किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री के खुद डेटा एनालिटिक्स सीख कर एक रेप्यूटेड कंपनी में हाई पेइंग जॉब पा लिया। आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कैसे आप सिर्फ 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। जो लोग हिंदी में डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट कोर्स भी बताऊंगा। ये देखो, एक लड़के ने रेडिट पे पूछा था, वो डेटा एनालिस्ट सीख रहा है बट जॉब मार्केट में कंपटीशन देखकर उसे डर लग रहा है कि उसे जॉब मिलेगा कि नहीं। तो देखो उसका आंसर एक एचआर ने दिया कि वो जस्ट 2 फ्रेशर्स डेटा एनालिस्ट को हायर किया है। उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये बोला कि मार्केट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास बहुत बेसिक लेवल स्किल्स है। ज्यादातर एप्लीकेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी या कोहेसिव स्टोरी बताने की स्किल नहीं है। देखो मार्केट में अभी भी जॉब बहुत है बट स्किल्ड कैंडिडेट्स कम है। डेटा के साथ काम करने वाली कंपनीज के नंबर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने प्रेडिक्ट किया है कि 2032 तक 23% डिमांड और बढ़ने वाली है। कुछ लोगों को लगता है एआई डेटा एनालिस्ट जॉब को रिप्लेस कर देगा। तो देखो कंपनीज में जो डेटा एनालाइज किया जाता है वो मिलियंस या बिलियंस के डेटा सेट्स और पैरामीटर्स होते हैं जिनका सही तरीके से कलेक्शन और प्रोसेसिंग करना चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल्स के बस की बात नहीं है। चलो मान लो ये कैपेबिलिटी कुछ सालों में आ भी जाती है, पर डेटा कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी सी मिस्टेक भी बड़ी फाइनेंशियल लॉस का रीजन बन सकती है। इसीलिए कंपनीज हमेशा स्किल्ड ह्यूमंस को हायर करती है। डेटा एनालिसिस में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई से ज्यादा ह्यूमन स्किल्स पर डिपेंड करती है। एआई रिपीटेटिव टास्क जैसे डेटा क्लीनिंग और क्वेरिंग को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क के लिए ह्यूमन एनालिस्ट जरूरी है, जैसे डेटा से इंसाइट्स निकालना, बिजनेस रिकमेंडेशंस देना और स्टोरी टेलिंग करना। एआई को एक्सेल जैसे टूल्स की तरह देखा जा सकता है जो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाता है लेकिन ह्यूमन इंट्यूशन और क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि ये रोड मैप जो मैं बताने वाला हूँ उसमें हम ना सिर्फ स्किल्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे बल्कि वो हिडन टिप्स भी शेयर करूंगा जो किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे, चाहे वो रिज्यूमे टिप्स हो या इंटरव्यू हैक्स। आप ये रोड मैप कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये एक टेस्टेड एंड प्रूवन अप्रोच है जो रियल वर्ल्ड में काम करती है। आप कोडिंग बैकग्राउंड के बिना भी 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रोड मैप 3 महीने का है जो हमने खुद से बनाया है बिल्कुल जीरो से, एंड हमने बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात करी है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अपना करियर स्विच करना चाहता है, कोई भी इस रोड मैप को फॉलो कर सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। सिंपल शब्दों में डेटा एनालिस्ट बिजनेस की प्रॉब्लम्स को डेटा की हेल्प से सॉल्व करता है, जिसमें आपको रॉ और कॉम्प्लेक्स डेटा दिया जाता है जो हर किसी को समझ नहीं आता। तो डेटा एनालिस्ट कुछ टूल्स का यूज करके उसे इतना सिंपल बना देता है जिसे एक आम आदमी भी एक बार देखकर समझ जाए। और ये जो इस टाइप की रिपोर्ट्स होती है ये डेटा एनालिस्ट ही बनाते हैं। तो देखो, अगर आपको कम से कम टाइम में एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है तो इसके लिए आप ये रोड मैप फॉलो कर सकते हो। काफी लोग सोचते हैं कि एक्सेल अब आउटडेटेड हो गया क्योंकि नए नए टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो डेटा एनालिसिस को काफी आसान बना देते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक्सेल को रिकमेंड करूंगा क्योंकि पहली बात यह है कि एक्सेल सीखने के लिए आपको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ये कोई भी आसानी से सीख सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक्सेल पे मास्टरी हासिल करनी होगी क्योंकि ये टूल काफी पावरफुल है और इससे डेटा एनालिसिस का बेस बनाया जा सकता है। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे लुकअप, पिवट टेबल्स और चार्ट सीखने होंगे। इसके अलावा आपको एक्सेल में डेटा को क्लीन करना, शॉर्ट करना और ऑर्गेनाइज करना भी सीखना होगा। एक्सेल सीखने के लिए यूट्यूब पे काफी फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। इसके साथ ही हम एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं कि आखिर एक्सेल का यूज कैसे होता है। सपोज आप एक मार्केटिंग टीम में हो और आपको एनालाइज करना है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। इसके लिए आप एक्सेल में पिवट टेबल का यूज कर सकते हो जिसमें आप क्विकली कैटेगरीज को समराइज और एनालाइज कर सकते हो सेल्स डेटा के बेसिस पे। वीक 3 और वीक 4 एक्सेल के बाद अब आ जाते हैं एसक्यूएल पर। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिससे आप डेटा बेसिस से डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करते हो। डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल आना काफी जरूरी है क्योंकि आपको डेटा कंपनी डेटा बेसिस में ही मिलेगा जिसे आपको एसक्यूएल की मदद से आसान बनाना होगा। तो एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स जैसे सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और ज्वाइंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। काफी प्लेटफॉर्म्स है जैसे मोड एनालिटिक्स और एसक्यूएल जू जहां पे आप फ्री में एसक्यूएल प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एसक्यूएल मास्टर करते ही आपको डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज करने में काफी आसानी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं और उन्हें उन कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिन्होंने पिछले महीने में 5 बार से ज्यादा शॉपिंग की हो। तो एसक्यूएल की मदद से आप एक सिंपली क्वेरी लिख के वो डेटा निकाल सकते हो।
सो आगे बढ़ने से पहले स्किल्सिया लेकर आया है आप सबके लिए एक कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स इन हिंदी। ये कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड बूट कैंप है जो डे वाइज डिजाइन किया गया है और बेस्ट पार्ट सिर्फ 90 डेज में आप इसे खत्म कर सकते हो और डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं, तो बिल्कुल, ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है और आपको एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट बना देगा। इस कोर्स के बाद आपको और कोई एक्स्ट्रा कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जॉब रेडी कोर्स है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस कोर्स के ट्रेनर है क्रिश सिंह, जो एक एक्सपीरियंस वॉकिंग डेटा साइंटिस्ट है और IIT दिल्ली से एमटेक किया है। सोचो, आपको इंडस्ट्री का रियल नॉलेज मिलेगा जो डायरेक्ट एक वॉकिंग प्रोफेशनल से आएगा। इनका एक्सपीरियंस आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स और असली प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करेगा। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसे आप अपने टाइम के हिसाब से घर बैठे कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। हर क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। स्किल्सिया वेबसाइट पे आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को रियल टाइम कोड करके सॉल्व भी कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। इस कोर्स में आपको पाइथन, एक्सेल, पावर BI, टैब्ल्यू, स्टैटिस्टिक्स और डेटा स्टोरी टेलिंग जैसे कोर जॉब स्किल्स में मास्टरी मिलने वाली है, वो भी फुल प्रैक्टिकल मोड में। और सिर्फ लर्निंग ही नहीं, स्किल्सिया आपको जॉब असिस्टेंस भी देता है जिसमें आपको रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन और जॉब सर्च टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी ताकि आप जॉब मार्केट में कॉन्फिडेंटली अपना प्लेस बना सको। और अगर आपके मन में डाउट्स आए तो नो वरीज, 12 घंटे की डाउट सॉल्विंग सेशन रिकॉर्डिंग आपके लिए कोर्स में अपलोड की गई है जिसमें स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। इसके अलावा एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग फोरम भी है जिसमें क्रिस सर खुद आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो स्किल्सिया का वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा और IBM का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन भी, जो रिज्यूमे को और भी इंप्रेसिव बना देगा। IBM का सर्टिफिकेशन बिल्कुल फ्री है और स्किल्सिया आपको इसे अचीव करने में पूरा गाइडेंस देगा। ये ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज और टेक्निकल सॉल्यूशंस की जरूरत होती है जो हम आपको स्किल्सिया कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। और अब प्राइसिंग पर आते हैं। वैसे तो इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस 5,999 रुपए है, लेकिन FG50 कूपन कोड यूज करने पर यह कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 2,999 रुपए में, यानी 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, तो देर मत करो, अभी एनरोल कर लो। और कोर्स की वैलिडिटी 5 साल तक रहेगी, तो आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हो। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देखो और एनरोल करो और अपने डेटा एनालिटिक्स करियर को आज से ही स्टार्ट करो। बैक ऑन द वीडियो, वीक 5 और वीक 6। इसके बाद आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। पाइथन इतना टफ नहीं है और एक डेटा एनालिस्ट के लिए कुछ बेसिक पाइथन स्किल्स काफी है। आपको पाइथन में डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज जैसे पांडास और नम्पी सीखना है। इन दोनों लाइब्रेरीज की मदद से आप डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरीज का यूज होता है जो डेटा को समझने में हेल्पफुल है। यूट्यूब पे पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस सर्च करने पर काफी पॉपुलर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या फिर आप एनाकोंडा का यूज करके जुपिटर नोटबुक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो आपको एक रिटेल स्टोर के मंथली सेल्स डेटा को एनालाइज करना है और प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट मंथ की सेल्स क्या हो सकती है, तो पाइथन में लाइब्रेरीज जैसे पांडास और स्किट लर्न आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगी जो आपके एनालिसिस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वीक 7 और वीक 8 अगला स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हमें उस कॉम्प्लेक्स और रॉ डेटा को कुछ एंगेजिंग विजुअल और ग्राफ्स के जरिए शो करना होता है, क्योंकि डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इनसाइट्स निकालना इजी हो जाता है। इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर टूल्स है जैसे टैब्ल्यू और पावर BI जो डेटा विजुअलाइजेशन में यूज होते हैं। आपको ये टूल्स कैसे ऑपरेट करते हैं और डेटा को विजुअली प्रेजेंट करना कैसे है, इसे सीखने पर फोकस करना होगा। यूट्यूब पे टैब्ल्यू फॉर बिगिनर्स और पावर BI क्रैश कोर्स जैसे कोर्सेज अवेलेबल है जो फ्री है और आपको बेसिक्स अच्छे से समझा देंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में डेटा ट्रेंड्स को विजुअलाइज करने के लिए पावर BI का यूज किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा जैसे सेल्स, ग्रोथ रेट और एक्सपेंसेस को विजुअली प्रेजेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स क्विकली इनसाइट्स निकाल सकते हैं और अपने डिसीजंस को डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं वीक 9 और वीक 10। इस फेज में आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिक सीखना है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी जो आपको समझने होंगे। यूट्यूब पर स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस सर्च करने पर काफी अच्छे प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो बिगिनर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। इस फेज में आपको स्टैटिस्टिक्स को थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल तरीके से समझना है ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। सपोज एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो जानना चाहते हैं कि मार्केट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसके लिए प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अप्लाई किया जा सकता है। अब आते हैं मशीन लर्निंग पे। अगर आपका टारगेट डेटा एनालिटिक्स के एडवांस रोल्स में जाना है तो मशीन लर्निंग के बेसिक्स को समझना जरूरी है। मशीन लर्निंग आपको डेटा से
पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स पे प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। मान लो एक बैंक को अपने कस्टमर डेटा को एनालाइज करना है और प्रेडिक्ट करना है कि कौन से कस्टमर्स डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जैसे डिसीजन ट्रीज और लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। वीक 11 और वीक 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना पोर्टफोलियो और रिज्यूमे तैयार करना होगा। ये वो फेज है जब आपने सब कुछ सीख लिया है। अब आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपके स्किल्स को शोकेस करें। Kaggle और GitHub पे कुछ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डालो। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए Glassdoor और LinkedIn पे डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के सेक्शंस देख सकते हो। मैं एक टिप दूंगा, आप जितना प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स और मॉक इंटरव्यूज में इन्वेस्ट करोगे उतने ही आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए बिना कोडिंग या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के। अगर आप सिंसियरली इन स्टेप्स को फॉलो करते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो बस 3 महीने में आपके पास वो स्किल्स होंगे जो आपको इंडस्ट्री में एंट्री लेवल जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, शुरू हो जाओ और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।